Hi all my viewers, welcome back to my channel, and today I'm going to solve this question from the topic conservation momentum. And the question is taken from J Advanced 2013 paper. The question is, a bob of mass m suspended by a string of length L1 is given a minimum horizontal velocity required to complete a full circle in its vertical plane. तो एक बॉब को हमने इतनी स्पीड दी कि वो कंप्लीट कर ले, दैट मीन्स कि हमने उसे कुछ 5g L1 दे दी. At the highest point, it collides elastically with another ball of mass m suspended by a light string of length L2, which is at rest. और जब ये घूम के गया इस जगह पे अपने, तो वहां पे एक और बॉल टंगी हुई थी. ये एक और बॉल यहाँ टंगी हुई थी, उसकी लेंथ थी L2. ठीक है. If the second ball after collision acquires the minimum speed required to complete a full circle in a vertical plane, और इसको भी जो स्पीड मिल गई v2 बोल देता हूँ, वो 5g L2 मिल गई. सो फाइंड करना है कि भाई L1 वैल्यू कितना होगा. तो ठीक है, हम देख सकते हैं जो पहली बॉल आ रही है, पहली बॉल बोल देते हैं, दूसरी बॉल देते हैं. तो पहली बॉल जो आ रही थी, पहली वाली कोलिजन से पहले u1, उसके पास स्पीड बचेगी यहाँ पे रूट gl बचती है हाईएस्ट पॉइंट पे. ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जीरो होती है. दूसरी बॉल थी उस टाइम पे रेस्ट में, टू वॉज जीरो. कोलिजन के बाद क्या हुआ? कोलिजन के बाद पहले की स्पीड मान लेते हैं कुछ v1 हो गई, और दूसरे की स्पीड तो पता ही है कि v2 जो है वो 5g L2 हो गई. अब हम यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं. क्या क्या कंजर्व करते हैं? पहले मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल. मोमेंटम कंजर्व होता ही है. इस डायरेक्शन को पूरे को पॉजिटिव मान लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू m रूट g L1 प्लस 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m रूट 5g. तो v1 इक्वल टू निकल के आएगा अंडर रूट g L1 माइनस अंडर रूट 5g. पहली क्वेश्चन. हमें जो रेशियो चाहिए, तो हमें एक क्वेश्चन और चाहिए होगी. कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक गिवन है, दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी. के इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल. इनिशियल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m gl1 प्लस 0, दूसरे की 0, इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m 5g L2. हाफ m सारे कट गए. gl1 माइनस 5g L2 इक्वल टू v1 स्क्वायर कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू gl1 प्लस 5g L2 माइनस 2 अंडर रूट 5g स्क्वायर L1 L2 से ये कट गया. दिस इज इक्वल टू 10g L2 इक्वल टू 2 अंडर रूट 5g स्क्वायर L1 L2. स्क्वायरिंग कर लेते हैं. 100g स्क्वायर L2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5g स्क्वायर L1 L2. जी स्क्वायर कट गया, ये बच गया 5. एक L2 से L2 भी कट गया, 5 इक्वल टू L1 बाय आंसर हो जाएगा 5. तो बस हमने मोमेंटम कंजर्व किया और इसका आंसर निकाल लिया. So this is all about this question. Thanks so much.